आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जयभारा जिला संत कबीर नगर से आज मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी देश का शासक बने या टोटल कोई भी बने, आज लोग कहते हैं जाति की लड़ाई है। लोग कहते हैं फला शासक हुआ जातिवाद करता है, फला हुआ अपने पुत्रों के लिए करता है। तो मैं मित्रों आप लोगों को बता दूं, जिस देश का शासक जातिवाद करने लगेगा, जिस देश का शासक अपने पुत्र पुत्रियों अपने बेटी बेटा के लिए सोचने लगेगा, तो देश का शासक नहीं बन सकता है। वो देश का किसी के दिल में बस नहीं सकता है। हाँ, वो बन सकता है, वो धन कमा सकता है, वो दौलत कमा सकता है, ऐशो आराम की सामान खरीद सकता है, अपने बेटी बेटा को राजगद्दी सौंप सकता है, लेकिन वास्तव में वो दुनिया का मसीहा नहीं बन सकता है और वो राजा का दायित्व नहीं निभा सकता है। इसलिए मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिसके अंदर जात के प्रति, धर्म के प्रति और मानव के प्रति नफरत की भावना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी साथ चुनने का काम मत करिएगा। क्योंकि जो अपनी जात का, अभी हमारे यहाँ शासन में किसी ने कहा कि मैं फला जात का हूँ, मुझे गर्व है। आप लोग समझ लीजिएगा किसने कहा था। और कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाता है, कोई हिंदुत्व के नाम पर लड़ाता है, कोई मुस्लिमत्व के नाम पर लड़ाता है। ऐसे लोग आपके कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग आंखों पर पट्टी बांध करके सारा तमाशा देखने का काम करते हैं। वो तब तक देखते हैं जब तक देश समाज राष्ट्र को बर्बाद नहीं कर देते हैं, तब तक वो देखते हैं अपने पट्टी बांध करके। कभी उनको देश से, समाज से, राष्ट्र से, वतन से प्रेम नहीं रहता। अगर जिस दिन से देश से, समाज से, राष्ट्र से, वतन से प्रेम हो जाएगा, उस दिन उनकी पट्टी हट जाएगी और वो मूक बनकर जो बैठे रहते हैं वो समाज के लिए अचानक बोल देंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, आज क्या है, आज देश में इतनी महंगाई है, आज देश की हालत आप लोग देख रहे हैं। आज पंजाब ऐसे प्रांत से जहाँ से स्पेशल कंसर्न ट्रेन जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, न कोई नेता बोल रहा, न कोई संत बोल रहा। मात्र सबको क्या है, सबको यही है कि हमारी चलाही खूब चले, हमारा नाम का जय जयकार खूब हो, और नेता लोग सोच रहे हैं हमको वोट खूब मिल जाए, हमें हमारा जो है राजगद्दी कायम रहे, हमारा शासन कायम रहे। और संत लोग सोच रहे हैं हमारे नाम की जय जयकार हो, हमें रुपया चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमारे नाम की चमत्कार हो, हमें लोग पूजे। ऐसे लोग कभी देश और समाज का, देश का, धर्म का, सनातन का, किसी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। और जो शासक ये सोच रहा है, अगर स्पेशल कैंसर ट्रेन जो चल रहा है, पंजाब के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो तो धन तो बहुत पैदा कर रहे हैं। अगर वो पूंजीपतियों के अंदर जरा सा भावना आ जाती देश के प्रति, तो जो दवा, कीटनाशक दवा डाल करके देश को जहर खिलाने का काम कर रहे हैं, इस पर न देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न देश का प्रशासन बोल रहा है, न देश के बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को आपसे, हमसे, समाज से कोई मतलब नहीं है। सब अपने आंखों पर पट्टी बांध करके देश और समाज का ये जो है मज़ा लेना चाहते हैं, सत्ता का मज़ा लेना चाहते हैं। कोई चलाही का मज़ा लेना चाहता, कोई व्यापार का मज़ा लेना चाहता, कोई धीरू भाई अंबानी अडानी बन करके 72 करोड़ नचनियाँ बुला करके मंचों पर नचा करके आयुष की ज़िंदगी बिताना चाह रहा है। क्योंकि अगर जो शासक हो, जो राजा हो, जो संत हो, उसे देश से, समाज से, राष्ट्र से, परिवार से, वतन से हट करके बात करना चाहिए। और जिसको हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा व्यापार, हमारा खानदान, ऐसा कभी किसी का भलाई नहीं, और उस देश में विनाश के अलावा कुछ होता नहीं। मैं आप लोगों को महाभारत का एक दृष्टांत बताऊं। एक बार श्री कृष्ण भगवान से लोगों ने पूछा कि ऐसा है कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों ने पूछा कि श्री कृष्ण जी से कि अगर मैं धृतराष्ट्र महाराज इतने होशियार थे, इतने चालाक थे, सब कुछ थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों किया? उन्होंने उस युद्ध को रोका क्यों नहीं? उनके सामने उनके 100 पुत्र एक पाई देने के लिए इनकार करते रहे कि मैं अपने पटीदार जो थे, उनके 5 भाई थे, उनको देने से इनकार करते रहे कि मैं एक पाई नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र महाराज जी कुर्सी पर बैठे थे, इस बात का कभी विरोध नहीं किया कि बेटा उसका हिस्सा होता है, बोल दो, दे दो। क्यों नहीं बोला?
द्रौपदी का उनके सामने चीरहरण हुआ। कुल वधू जो थी, खानदान की बड़ू बहू थी। अरे कहते हैं भले इनकी बहू नहीं थी, इनके बड़े भाई की बहू थी, बहू तो खानदान की थी, बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? आंख पर पट्टी बांध करके शासन पर बैठे रहे, एक भी जबान नहीं बोलना। धृतराष्ट्र महाराज जी अपने जिंदगी में अनैतिक को देकर के कभी बोलने का जुर्रत नहीं किया और बोला नहीं, क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। जब द्रौपदी कह रही थी पितामह, हम आपके सामने, आपके 100 पुत्र हमको नंगा कर रहे हैं, आपके ये भतीजे शराब पी करके, जुआ खेल करके हमको नंगा कर रहे हैं, तब तो बोल देना चाहिए था, तब भी नहीं बोला। और उस समय भी नहीं बोला जिस समय 5 पांडव मांग रहे थे, मुझे 5 गांव दे दो भैया, 5 गांव दे दो। अपने 100 पुत्रों से कह देते भैया 5 गांव दे दो, जब मांग रहे हैं, वो भी तुम्हारे भाई के लड़के हैं, तब भी नहीं बोला। घमासान युद्ध छिड़ गया दोनों तरफ से, करोड़ों अछौड़ी सेना कट के मर गई, फिर भी नहीं बोला। और शासन पर बैठे रहे, शासन से इस्तीफा भी नहीं दिए कि जाओ, जब तुम लोग नहीं मान रहे हो तो मैं इस्तीफा, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको पुत्र मोह था, और पुत्र मोह सबसे भयंकर मोह होता है, और देश और समाज के लिए सबसे खतरनाक मोह होता है। जो राजा की कुर्सी पर बैठा उसको पुत्र मोह होना चाहिए, उसको घर का मोह होना चाहिए, उसके दौलत का मोह होना चाहिए, उसे परिवार का मोह होना चाहिए, उसे अपने धर्म का मोह। जो सत्ता पर बैठ गया वो सबका होता है, सारी प्रजा उसका पुत्रवत होती है। और धृतराष्ट्र महाराज जी पढ़ लिख करके भी होशियार होकर के एक देश के हसीन ऐसे देश के, और कृष्ण जी की छत्र छाया में उनका शासन चल रहा था उस समय, भगवान धरती पर थे, लेकिन उनके अंदर ये मोह नहीं गया, उन्हें पुत्रों से मोह था, पुत्र मोह, वंशवाद का मोह। अरे जो राजा हो गया उसके लिए पुत्र कौन है? सारी प्रजा उसका पुत्र है। और यही पुत्र मोह के कारण उन्होंने बोलने का काम नहीं किया। अगर बोल दिए होते तो महाभारत जैसा भयंकर युद्ध खत्म नहीं लड़ा गया होता, खूनों की नदियां बह गई। द्रौपदी एक 20 सभा में उनकी कुल वधू सबके सामने नंगी कर दी गई। ऐसा कलंक नहीं लगता, धृतराष्ट्र के शासन में एक कलंक नहीं लगता कि आपके सामने आपकी पुत्र वधू को लोग नंगा कर। फिर भी यहाँ भी पुत्र मोह था कि हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और वहां पर भी पुत्र मोह था, जब 5 गांव मांग रहे थे, पटीदार थे, सगा, वो भी भाई के लड़के थे, 5 गांव दे दो, मुझे 5 गांव दे दो, सब कुछ ले लो, मुझे 5 गांव दे दो, फिर भी नहीं बोला। बोल देते होते, हम मानते हैं कि बोलते तो इनके बच्चे नहीं मानते, क्योंकि इनके बच्चे बहुत उदंड थे, बहुत नीच थे, सबके सब दुष्ट और सालू प्रवृत्ति थे। लेकिन अगर बोलना तो चाहिए था, अगर बोले होते तो इतिहास के पन्ने में नाम तो ये तो जरूर लिखा जाता कि बोला, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। वो कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो सभी लोग, जितने पशु पंछी थे, भग गए, लेकिन वो चिड़िया जो थी, वो चिड़िया अपने चोंच से पानी लाला करके अग्नि को बुझाती है। तो लोगों ने पूछा, रे चिड़िया, इतने बड़े जंगल में आग लगी है, तू इतनी सी पानी भर के लाती है, क्या तू बुझा पाएगी? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया था, कहानी बहुत बड़ी है, आप लोग सुने होंगे, इसलिए शार्ट में बता रही हूँ, ये वीडियो में हमारा गया भी है। तो उन्होंने कहा, उस चिड़िया ने कहा कि मित्र, जब इतिहास के पन्ना खोला जाएगा और इस जंगल की आग की बात होगी, तो उस समय मेरा नाम तमाशा देखने में नहीं बल्कि आग की बुझाने में होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि धृतराष्ट्र महाराज जी अगर बोल दिए होते तो आज इतिहास के पन्ने में, महाभारत के 16 अक्षरों में ये लिखा जाता कि बोला तो अंधे थे, बोला तो, लेकिन पुत्र नालायक थे, माने नहीं। लेकिन ये बोले कहाँ? कभी नहीं बोले, क्योंकि ये शासन पर बैठ कर इनको पुत्र मोह था कि इसके बाद मेरे बच्चों का छत्र छाया होना चाहिए, मेरे बच्चे जो करते हैं वो सही करते हैं। वाह रे पुत्र मोह! जब जब पुत्र मोह होता है, पुत्र मोह तो दशरथ महाराज जी को भी हो गया था। रामायण में लिखा गया है, राम में कही, राम में कही, और राम में कही राम, और तन परिहर रघुवर विरह राहु गयो सूर धाम। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिसको पुत्र मोह हो जाए, पुत्र मोह होना कोई बुराई नहीं, परिवार मोह होना कोई बुराई नहीं, घर का मोह होना कोई बुराई नहीं, समाज का मोह होना कोई बुराई नहीं, धर्म का मोह होना कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। एक बाप को पुत्र मोह हो ना सकता है, लेकिन एक शासक को अगर हो जाए
तो देश में तहस नहस हो जाता है। धृतराष्ट्र महाराज जी बाप, पहले राजा थे बाद में बाप थे। उनको राजा के दृष्टि से, एक शासक के दृष्टि से न्याय करना चाहिए था, और उन्होंने अब बाप के दृष्टि से कर रहे थे। वो बाप बने थे ना कि शासक। अगर बाप बन करके उन्होंने किया तो तहस नहस हो गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो भी आपके सामने समाज में आप अगर जिस पद पर हो, उस पद को किसी के रिश्ते के दायरे में बंधकर मत करो। जिस पद पर हो सो बेखूबी से करो, क्योंकि ये जिंदगी नश्वर है, एक दिन जाना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको जवाब देना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों में जवाब देना पड़ेगा। इस देश के मैं प्रशासन के सारे लोगों से ही कहना चाहती हूँ, देश के सत्ताधारियों से भी कहना चाहती हूँ, किसी भी पद पर हो जिम्मेदारी से निभाने का काम करो। जाति धर्म मजहब को ला करके आड़ में आकर के अगर आपने अपने काम को रोकने का काम किया, अपने काम को आपने उस मोह में फंस कर करने का काम किया, तो इतिहास के पन्ने में आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह जिस तरह धृतराष्ट्र जी को देना पड़ा। धृतराष्ट्र अंधे थे आंख से, लेकिन उनको सुनाई देता था, सब कुछ जानते थे, सुनते थे। लोग रोज संजय रोज आकर बताते, महाभारत का दृष्टांत है, संजय रोज आकर बताते थे ये घटना हुआ, ये घटना हुआ। कभी बोलने का काम नहीं किया। मोह, पुत्र मोह, एक राजा को पुत्र मोह, अगर पुत्र मोह से हट गया होता तो मित्रों महाभारत का लड़ाई नहीं हुआ होता, आज वो महाभारत का युद्ध का व्याख्यान नहीं होता। आज भगवान धरती पर उस समय आए थे धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म का स्थापना हो गया होता, जय जयकार हो गया होता। सदियों में कोई उतना बड़ा युद्ध आज तक हुआ नहीं। इसका जिम्मेदार अगर कोई था तो केवल एक शासक था। इसी तरह देश की कोई भी घटना घटती है तो कुर्सी पर बैठने वाले जिम्मेदार सिर्फ शासक होते हैं। अगर शासक को अपने धर्म से प्रेम हो जाए, अपने परिवार से प्रेम हो जाए, अपने जात से प्रेम हो जाए, उस देश का विनाश होता है। जिस तरह से धृतराष्ट्र महाराज जी को हुआ था, और पूरे खानदान को 100 पुत्रों का विनाश हो गया। तो आपसे मैं ही कहना चाहती हूँ, अपने पद पर रहो तो पद पर बैठ करके जिम्मेदारी की तरह, ना कि उस पद पर बैठ करके परिवार और मोह धर्म की ग्रसित होकर के कोई निर्णय लड़ लो। मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सब लोग समझदार हो, समझ करके मेरे वीडियो को देख करके बताएं कि हमने सही कहा कि गलत कहा। बहुत मोटिवेशनल बात मैंने कहा है, सोचनी बात है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? नचनिया के कमेंट पे आप लोग बार बार कमेंट करते हो। कुछ भी कहो, गलत ही बोलो, मुझे बोलो तो आप लोग, मैं आपकी गलती भी स्वीकार करूंगी। कहो ना कुछ गलती, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट के इंतज़ार करती हूँ और अपने चैनल पर आप सबको हाजिर के तब करने के लिए प्रणाम करती हूँ।